Welcome to Real Vandans TV. Subscribe to channel for more historical and interesting videos. क्या आपने कभी ऐसे किले का नाम सुना है जो पहाड़ के किनारे पर इस तरह खड़ा हो जैसे किसी राज की हिफाजत कर रहा हो, जहां दीवारें बोलती नहीं मगर कहानियां सुनाती हैं, जहां हर ईंट में सदियों का खौफ, साजिश और जिंदगी छपी हो। आज हम आपको लेकर चलते हैं शुमाली पाकिस्तान के एक ऐसे ही पुरअसरार और शानदार मकाम की तरफ, जहां इब्तिदा खौफनाक है मगर अंजाम हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत। ये है अल-अतीक किला की कहानी। हुंजा की वादी आज जन्नत का मंजर पेश करती है, लेकिन सदियों पहले यही जगह असरार, ताकत और खौफ का मरकज थी। दूर दूर तक बुलंद पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और उनके दरमियान एक पथरीली चट्टान, जिसके ऊपर एक किला खड़ा था। अल-अतीक किला कहा जाता है कि यह किला तकरीबन 900 साल पुराना है और ये न सिर्फ हुंजा बल्कि पूरे गिलगित बाल्तिस्तान का कदीम तरीन किला माना जाता है। मगर ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये ताकत का निशान था और साथ ही खौफ की अलामत भी। मकामी लोगों में एक वक्त ऐसा भी था जब अल-अतीक किला को डाइन का किला कहा जाता था। क्योंकि यहाँ ऐसे फैसले होते थे जो इंसानियत को लर्जा देते थे। कहा जाता है कि जो शख्स बादशाह एमीर की नज़र में मुजरिम होता, इसे किले के किनारे लाया जाता और फिर एक लम्हे में इसे गहरी खाई में धकेल दिया जाता। सोचें, एक इंसान अपनी आखिरी सांसों के साथ हवा में गिरता हुआ नीचे पत्थरों से टकराकर खत्म हो जाता। ये सजा इतनी आम थी कि लोग इस किले के नाम से ही कांप जाते थे। अल-अतीक किला सिर्फ सजाओं का मकाम नहीं था, ये हुंजा के हुक्मरानों का मरकज भी था। यहाँ रहते थे मीर आफुंजा, वो हुक्मरान जो इस वादी पर हुकूमत करते थे। किले का महल, लकड़ी की खिड़कियां और मखसूस तामीराती अंदाज, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ ताकत और वकार का राज था। यह किला न सिर्फ दिफाई लिहाज से मजबूत था, बल्कि इसका मकाम ऐसा था कि दुश्मन दौर से ही नजर आ जाता। जहाँ ताकत होती है वहाँ साजिशें भी होती हैं। कहा जाता है कि अल-अतीक किला में कई सियासी चालें खेली गई। भाई ने भाई के खिलाफ और दरबारियों ने हुक्मरानों के खिलाफ मंसूबे बनाए। एक रवायत के मुताबिक एक शहजादे को इक़्तिदार की जंग में इसी किले में कैद रखा गया और उसकी जिंदगी किले की दीवारों के अंदर ही खत्म हो गई। ये कहानियां सच हैं या अफसाना, ये कहना मुश्किल है, मगर किले की खामोशी आज भी कुछ राज छुपाए हुए है। अब जरा इस किले की तामीर पर गौर करें। सोचें, 900 साल पहले ना जदीद मशीन, ना टेक्नोलॉजी, फिर भी यह किला आज तक खड़ा है। लकड़ी और पत्थर का ऐसा इम्तिजाज जो ज़लज़लों और मौसम की सख्तियों का मुकाबला करता रहा। किले के अंदर छोटे छोटे कमरे, तंग राहदारियां और एक ऐसा निज़ाम जो सर्दियों में गर्मी बरकरार रखता था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इंजीनियरिंग का शाहकार है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वक्त आया जब हुक्मरानों ने अल-अतीक किला छोड़ दिया और नया किला तामीर किया गया, बिलतत किला। अल-अतीक किला आहिस्ता आहिस्ता वीरान होने लगा। दीवारें टूटने लगे, छतें गिरने लगे और वो जगह
जो कभी ताकत का मरकज थी, खामोशी का मस्कन बन गई। लोग उसके करीब आने से भी डरते थे। साल गुजरते गए और अलतीत कला तकरीबन भुला दिया गया। बारिशें, बर्फ और वक्त इस कले को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे थे। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2000 की दहाई में एक हैरत अंगेज तब्दीली आई। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने इस कले की बहाली का बेड़ा उठाया। माहिरीन आए, तहकीक हुई और फिर एक मुश्किल सफर शुरू हुआ कले को दोबारा जिंदा करने का। हर लकड़ी के टुकड़े को महफूज किया गया, हर दीवार को मजबूत बनाया गया और असल साख्त को बरकरार रखते हुए कले को नई जिंदगी दी गई। आज अलतीत कला एक सियाहती जन्नत बन चुका है। जहां कभी खौफ था, आज वहां सुकून है। जहां कभी चीखें गूंजती थीं, आज वहां सयाहों की हंसी सुनाई देती है। कले के आसपास बागात, पथरीली गलियां और खूबसूरत नज़ारे, ये सब इस जगह को जादुई बना देते हैं। कले के साथ ही वाक़े है अलतीत गांव। यहाँ के लोग, उनकी सकाफत और उनकी मेहमान नवाजी, ये सब इस तजुर्बे को मुकम्मल करते हैं। पुराने घर, लकड़ी की खिड़कियां और रिवायती तर्ज जिंदगी, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। अलतीत कला हमें क्या सिखाता है? ये हमें याद दिलाता है कि ताकत हमेशा कायम नहीं रहती, मगर तारीख हमेशा जिंदा रहती है। ये कला जो कभी खौफ की अलामत था, आज उम्मीद और खूबसूरती की मिसाल है। जब सूरज अलतीत कला के पीछे डूबता है तो ऐसा लगता है जैसे माजी और हाल एक दूसरे से मिल रहे हो। वही कला, वही दीवारें, मगर कहानी बदल चुकी है। अब यहाँ खौफ नहीं, बल्कि सुकून है। ये है अलतीत कला, एक ऐसी दास्तान जो खौफ से शुरू होती है और खूबसूरती पर खत्म होती है। अगर आप कभी हुंजा जाए तो इस कले को जरूर देखें। शायद आपको भी इसकी दीवारों से कोई कहानी सुनाई दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।